जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टी वाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का टॉपिक एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज होती क्या है? बेसिकली दीज आर दोज स्पीशीज विच इज फाउंड इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही पाई जाएगी, उसके अलावा दूसरे कहीं पर भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में नहीं पाई जाएगी। इट मीन्स वहाँ की क्या है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया उसकी ऐसी हैबिटेट है कि वहीं जो है ये स्पीशीज पाई जाती है। तो अब ये इन स्पीशीज की स्पेशलिटी क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसी एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, एडेप्टेड है और एक यूनिक आइडेंटिफायर उनको यूनिक आइडेंटिटी देती है। अब अगर वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया अगर डैमेज होता है या डिस्ट्रॉय होता है या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है तो ये स्पीशीज टोटली जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय होती जाएगी। इट मीन्स वहाँ की एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज है। अगर एडेप्टेशन डिस्ट्रॉय हो गई या एडेप्टेशन चेंज हो गई तो वहाँ क्या होगी, ये स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएगी, यानी ये स्पीशीज पाई नहीं जाएगी और धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। तो जैसे एग्जांपल है फ्लोरा एंड फौना और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की ये फ्लोरा एंड फौना क्या है? फ्लोरा क्या है, वहाँ की पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज, और फौना क्या है, वहाँ की पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की फ्लोरा स्पीशीज कौन सी है? साल एंड वाइल्ड मैंगो। यानी ये क्या है, एक ऐसी प्लांट स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाई जाती है। अब बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में क्या है, जाइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल जो है, ये एक पर्टिकुलर दो स्क्वायरल की स्पीशीज है जो पर्टिकुलर उसी एरिया में यानी पचमढ़ी एरिया में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाई जाती है। तो ये क्या है, एक फ्लोरा एंड फौना जो है वो क्या हुई, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्पीशीज हुई, जो कि एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक स्पीशीज मीन्स वहीं ये पर्टिकुलर नेचुरल फॉर्म में ये पर्टिकुलर स्पीशीज वहीं पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाएगी। अगर बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है तो वहाँ के ये स्पीशीज पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बात करते हैं उसके अलावा देख लेते हैं एशियाटिक स्पीशीज। जैसे एशियाटिक लॉयन है, तो एशियाटिक लॉयन क्या है, एक गिर नेशनल पार्क है या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गुजरात में है, और यहाँ जो है वो एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। इनकी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज है लॉयन की जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ गुजरात गिर नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। तो ये क्या हुई, दैट इज द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ गिर नेशनल पार्क इज एशियाटिक लॉयन। अब बात करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, दैट इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। यानी स्पीशीज क्या है, एक ऐसी पॉपुलेशन है या कह सकते हो एक ऐसी स्पीशीज है जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकती है और वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकती है। यानी जो जनरेशन जिन स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीडिंग हो रही है तो वो कहलाएगी स्पीशीज। क्या कहलाएगी? स्पीशीज। फॉर एग्जांपल डॉग की स्पीशीज अलग होगी, कैट की अलग होगी, तो उनका जेनेटिक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इनका अलग अलग होगा, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो डॉग की स्पीशीज डॉग के साथ ही इंटरब्रीड करेगी, तो ये क्या होगी, पर्टिकुलर जो है उनको नाम दिया गया है स्पीशीज। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग दे सकते हैं, और भी जितनी भी प्लांट स्पीशीज कह सकते हो या एनिमल स्पीशीज कह सकते हो जो आपस में जिनका जेनेटिक्स मेल खाता हो और वापस लेटर ऑन वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता हो, तो वो क्या कहलाता है, स्पीशीज। दैट इज ऑल अबाउट एंडेमिक स्पीशीज एंड पर्टिकुलर स्पीशीज। थैंक यू।